तो पीपल हैव यूज्ड अफगानिस्तान। कभी किसी ने अफगानिस्तान को बनाया नहीं, सब लोगों ने अफगानिस्तान का इस्तेमाल करा है। अफगानिस्तान में मारकाट करी और फिर मारकाट करके चले गए लोग वापस। तो हम लोग जो काम करते हैं, वी वांट टू डेवलप अफगानिस्तान। देखिए, हो सकता है हम उस लेवल पे ना डेवलप कर पाए, राइट, जैसा है, लेकिन ठीक है, जो भी पावर में होगा वी हैव टू वर्क विद देम, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। तो हम लोग उनके बात करेंगे कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे। वोकेशनल अफगान आर्मी ऑफिसर्स आर गेटिंग ट्रेन्ड हियर इन आवर एकेडमीज। हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अफगान ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं, और कई जगह और इंडिया में ट्रेन होते हैं। उनके डिप्लोमेटिक कोर वाले ट्रेन होते हैं, उनके इंजीनियर, सब कुछ यहाँ पे सबकी मुख्तलिफ अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इंडिया कैन डू वेरी वेल एंड डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस विद अफगानिस्तान। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, इंडिया इस खित्ते का एक पावरफुल मुल्क है, पहली चीज। और ये जो हमारी इकोनॉमी ने डाउनटर्न लिया है कोरोना से, आज ही मोदी जी का एक वो आया था, बयान आया था कि इससे इकोनॉमी ऊपर नीचे जाती रहती है, इसमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। ये आज बुरी है, कल ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आज अगर हमें लग रहा है कि कोरोना वायरस के चलते और शटडाउन हो गया, हमारे यहाँ 2.5-3 महीने से शटडाउन चल रहा है, कम 2-2.5 महीने से चल ही रहा है, तो इससे तो फिर हमारी इकोनॉमी ऊपर चली जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान हैज टू पार्टनर। देखिए, अमेरिका बहुत दूर है, रशिया के पास वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है जो पुराना था। वो रशिया, जब हम बात करते हैं ना, हम यूएसएसआर की बात करते हैं, वो स्टोरी खत्म हो गई 1989 के बाद, वो स्टोरी खत्म हो गई। फिर अर्ली 90s में यूएसएसआर के पास इतना पैसा नहीं है कि इन्वेस्ट कर दे। उनका जो भी बनाया है, वो लोग नहीं कहते, गांव में आपने सुनी होगी कि ये खानदानी चीज जो पड़ी हुई है, जमीनें हैं उनकी हैं, नई जो पीढ़ी है वो कुछ नहीं कमा रही, वो पुरानी जमीनें बेच वो उसकी जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो सब पुरानी है, नया तो ऐसा कुछ दिस थिंग, एंड देयर बजट इज लोअर देन आवर्स। रशिया का तो हमसे भी कम बजट है। चाइना एक प्लेयर हो सकता है अफगानिस्तान में, चाइना एक प्लेयर हो सकता है, क्योंकि चाइना का भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चाइना का भी बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान से। चाइना ऑल्सो गॉट अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान, प्लस पाकिस्तान इज देयर टू हेल्प। तो फिर चाइना के साथ काम करेंगे वहां पे। चाइना के साथ हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप मैं समझता हूँ। क्यों है? अभी झगड़ा भी चल रहा है, ट्रेड भी चल रही है, एम्बेसडर एमओयू भी साइन कर रहे हैं, फैक्ट्रियां भी सेटअप हो रही हैं, फौजें भी आपस में थप्पड़, घूंसे, लात, फ्लाइंग किक, पता नहीं क्या क्या ड्रामे भी चल रहे हैं वहां पे, सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो अगर चाइना कम्स टू अफगानिस्तान, वी विल डील विद चाइना देयर। बिल्कुल ठीक है। तो अगर पिछले दिनों मैंने सुना था कि पाकिस्तान जो है वो मेरा ख्याल है कि अशरफ गनी को जब इलेक्शन होने से पहले, आज से 1.5-2 साल पहले पैगाम दिया गया था अशरफ गनी, इंडिया जो है वो पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करे, तो द इंडियन शुड टॉक विद पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि अशरफ गनी साहब की बात नहीं सुनी गई, या इंडिया ने अशरफ गनी साहब की बात को इग्नोर कर दिया कि नहीं, हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। इसमें आपको पता है इस हवाले से कोई बात हुई हो कि पाकिस्तान ने अशरफ गनी को कहा और अशरफ गनी ने इंडियन गवर्नमेंट को, फॉरेन ऑफिस को और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को पैगाम दिया हो? मुझे कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई थी कि ये इसमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कभी कि ये जो ट्रांजिट है ये कभी इस्तेमाल होगा? मुझे चीमा साहब इसके बारे में इल्म नहीं है, मुझे पता नहीं है कि ऐसी अशरफ गनी साहब की अगर कोई बात हुई हो इंडिया में, ऐसा आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स ने शायद इस चीज को इतना कवर नहीं करा। तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में। अगर कवर करा भी होगा तो मेरी आई हैव मिस्ड इट, मुझसे चूक हो गई होगी, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन चीमा साहब, एक बात तो तय है कि देखिए, बात यह है ना कि जो पाकिस्तान से अगर हम कहते हैं लैंड रूट पाकिस्तान की काय के लिए, अफगानिस्तान जाने के लिए, यही तो बात है। बात यह है कि ये रूट कभी भी रुक सकती है, ये रूट कभी भी रुक सकती है। हमारे मुल्कों के बीच में कशीदगी हो गई, हमारे मुल्कों के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ हो गया, या कुछ भी हो गया, तो चीमा साहब कल ये पाकिस्तान ने करा भी था अमेरिका के साथ, याद होगा आपको, कई महीनों तक अमेरिका का लैंड रूट बंद था। वो गलती से वो कुछ अटैक हो गया था, आपके भी फौजियों, आई थिंक कुछ डेथ्स हुई थी वहां पे पाकिस्तान आर्मी की, वो अफगान बॉर्डर पे ड्यूरन लैंड के आसपास कुछ हुआ था। तो पाकिस्तान में बड़ा गुस्सा था, तो फिर पाकिस्तान ने बोला कि जी नल बंद करो, कोई नहीं आना जाना, खत्म करो। तो फिर वो पीछे से आने लगे अपना जहाज लेके, बड़ा केस हुआ था पाकिस्तान में, तो मैंने भी फॉलो करा था इसको। तो वो चीज है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएंगे, हम अगर ट्रेड करते हैं सेंट्रल एशिया के साथ, अगर हम ट्रेड करेंगे अफगानिस्तान के साथ, वहां पे माइनिंग है, वहां पे मिनरल्स हैं, वहां पे बहुत कुछ है अफगानिस्तान में, अगर हम करेंगे तो हमें एक गारंटीड वो चाहिए रास्ता अफगानिस्तान से अंदर जाने का, बाहर जाने का। कन्वीनियंट रास्ता तो पाकिस्तान का ही है। देखिए, अमृतसर से लाहौर आधा घंटा भी नहीं है, अगर ट्रैफिक ना हो तो सीधी सीधी रोड है वाघा से, ठीक है साहब, अटारी वाघा थ्रू। लेकिन इशू कुछ और है सब। इशू ये है कि वो हमने, इंडिया ने अपने आप को मना लिया है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। ये चीमा साहब, ये मेरा खुद का अजम्पशन है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं ये मन में बात ठान ली है
या इंडिया ने मन में बात ये पहचान ली है, समझ ली है कि पाकिस्तान से लैंड रूट कभी नहीं होगा। ये बातें चलती रहेंगी 100 साल तक, ये काम कभी नहीं होने वाला। हमारे पास दो तरीके हैं, या पाकिस्तान या ईरान, और कोई तरीका नहीं है। तो हमने ईरान चुना और ईरान के थ्रू हमने कार्रवाई शुरू कर दी, बिकॉज देयर इज नो अदर वे फॉर अस, और हम जाना हमें है। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आखिरी सवाल मेजर साहब, बिल्कुल मैं आपसे कर रहा हूं, आपका मैंने बड़ा टाइम लिया और बड़े आपके ज्ञान आपके व्यूअर्स ने भी देखे, मुझे भी पता चला। जारी बात है, जो मैं भी समझना चाहता हूं कि जो इंडियन जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, जिसका आप भी जारी बात है, एक वो हर बंदा जो होता है उसका एक होता है, पॉइंट होता है, हिस्सा होता है। तो आप भी हैं, तो ये राजनाथ सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो चाइना है वो उसने कोई थोड़ा इंट्रूजन वगैरह किया, और तो आप क्या समझते हैं? आपने सही कहा, कोऑपरेशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, इंगेजमेंट भी है, लड़ाई भी हो रही है। तो ये क्या समझते हैं कि बड़ा प्रेशर आया है कि उनके ऊपर, राजनाथ सिंह और गवर्नमेंट के ऊपर? तो ये अगर आप हमें थोड़ा नटशेल में बता दें कि क्या होने वाला है आइंदा कुछ देर में। मैं बताता हूं आपको अगले 15, 20, 30 दिन में क्या होने वाला है चीमा साहब। ये जो एडमिशन जो कह रहे हैं ना कि राजनाथ सिंह जी का, ये तो इंडिया ने डे 1 से बोला है कि कि वो लोग अंदर आए हैं। ये तो हमने कभी नहीं बोला कि कोई आया ही नहीं। पर लोग जो कह रहे हैं, कोई कह रहा है 10,000 आ गया, कोई कह रहा है 20,000 आ गया, कोई कह रहा है 5,000 आ गया, ऐसा नहीं है। बस यही कह रहे हैं हम शुरू से। हाँ, दे हैव कम इन साइजेबल नंबर्स। साइजेबल नंबर पे हम लोग भी पहले जा चुके हैं, लेकिन ये जरूर बात है कि पहली बार हुआ है कि इतने साइजेबल नंबर्स में चाइनीज अंदर आए हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपकी शो में, ये यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, ये कुछ समय के बाद चले जाएंगे चाइनीज। ये चले जाएंगे चाइनीज। उसका रीजन है, मैं बता रहा हूं आपको। और ये चाइनीज क्यों आए सीमा साहब जी? निकाल क्यों चाइनीज आए? चाइनीज को हम चाइनीज को इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि निकालने में क्या है कि 67 के बाद यहां पे गोली नहीं चली, और हम ये नहीं चाहते कि फिर गोली क्यों निकालेंगे। आप फौजी को गोली कैसे निकालेंगे? फिर इंडियन आर्मी फायर करे वहां पे, फिर चाइनीज आर्मी फायर करे। हमारी इकोनॉमी, हमें अपनी डेवलप करनी है इकोनॉमी, हमें ट्रेड चाइना के साथ करनी है $500 बिलियन की, 100 बिलियन की आज है। देखिए, सबसे बड़ा रुपया, वी हैव टू डू ट्रेड विद चाइना। आज ये नहीं है, देखिए, और चाइना भी बेवकूफ नहीं है। मैं आपको जल्दी से बता दूं चीमा साहब, वी हैव टेकन टू मच टाइम, मैंने आपका भी बहुत वक्त ले लिया। चीमा साहब ऐसा है कि देखिए, एक तो ऐसा है कि जो शी जिनपिंग की पॉलिटिक्स जो अंदर की चल रही है पार्टी की, कोरोना वायरस में आपने भी पढ़ा हुआ, एक चिट्ठी गई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर, एक चिट्ठी गई थी कि पीपल आर नॉट हैप्पी, जो चाइनीज पॉलिट ब्यूरो है या सीसीपी है, दे आर नॉट हैप्पी विद शी जिनपिंग लीडरशिप। एक तो अंदर का मामला चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि अभी जैसे आपने देखा कि हाल ही में 1-2 दिन पहले ट्रंप ने बोला कि G7 के हम इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं, फिर फोन भी कर लिया मोदी जी से, ऑफिशियली इनवाइट भी कर लिया। तीसरी चीज है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, बाकी ममालिक हैं, ये सब लोग पीछे पड़े हुए हैं चाइना के ऊपर बहुत प्रेशर है। जब आपके ऊपर प्रेशर होता है, आप क्या करते हो? चाइना ने देखिए सिर्फ इंडिया के साथ नहीं करा, अगर आप समझ रहे हैं कि सिर्फ LAC हमारी पार करी है, वो एक अलग मामला है। हांगकांग में भी चाइना ने बोल दिया है कि साहब हम ये स्पेशल स्टेटस हटा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। चाइना ने एक हांगकांग पे स्टेप ले लिया। ताइवान को उनके जनरल ने धमकी दे दी कि हम तुम्हें इन्वेड कर देंगे। इंडिया के साथ उनकी कशीदगी चल रही है। चाइना का सबके साथ चल रहा है इस वक्त, आज की तारीख में कोई ऐसा बड़ा मुल्क नहीं है जिसके साथ चाइना की प्रॉब्लम्स नहीं चल रही, चाइना के पंगे नहीं चल रहे। ये सब टेम्पररी है।